हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। अब ये 2021 का भी क्वेश्चन है, 2022 में भी क्वेश्चन आया है और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में भी आ जाए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। तो ये जो पेरेंटल केयर है ना, ये हाइयर जो एनिमल्स है वही शो करते हैं कि जैसे जो लोअर एनिमल्स है वो कभी भी ये एग दिए, ठीक है, तो उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता, छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पेरेंटल केयर देखने को मिलता है ना, वो हायर एनिमल, ह्यूमन में तो हम लोग इजिली देखते हैं और दूसरे मैमल्स, हॉर्स, एलिफेंट, कुछ भी सब में इजिली देखते हैं मैमल्स में। लेकिन ये एम्फीबिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से पेरेंटल केयर का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो एम्फीबिया में पेरेंटल केयर किस किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटल केयर। पहले बताना है पेरेंटल केयर होता क्या है, फिर डिस्कस पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, तो एम्फीबियंस कैसे पेरेंटल केयर शो करते हैं। तो पेरेंटल केयर में भी डिफाइंड एज एनी बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय ए पेरेंट। अब पेरेंट क्या बिहेवियर शो करता है टुवर्ड्स इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दैट इंक्रीजेस द ऑफस्प्रिंग चांस ऑफ सर्वाइवल। अब एक दे दिया, उसके बाद पेरेंट पेरेंट क्या केयर शो करता है, किस तरीके से उसका देखभाल करता है ताकि वो जो ऑफस्प्रिंग है उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाए। अब जैसे एक दे दिया, अब फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दिया जाए, पेरेंट्स को इससे कोई मतलब ना हो, तो हो सकता है ये कोई एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन के कारण खत्म हो जाए, कोई फिजिकल कोई भी फैक्टर के कारण खत्म हो जाए, पहले इसका डेथ हो जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, या मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि कोई प्रेडेटर इसको आके खा जाएगा। तो पेरेंट का क्या है ड्यूटी, कि इसको बचाए, इसको केयर करे, इसको सूखने ना दे, ठीक है, इसको खराब ना होने दे जब तक इसका हैचिंग ना हो, ठीक है, और इसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करे। तो यही पेरेंटल केयर, इसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। अब एम्फीबियन कैसे पेरेंटल केयर शो करता है, ठीक है, एम्फीबियंस वो देखते हैं। तो सबसे पहले वेरियस वेज बाय विच एम्फीबियंस शो पेरेंटल केयर। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट। अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि अंडा देने के पहले भी एम्फीबियंस जो है बहुत जांच पड़ताल करते हैं, मतलब कहीं भी अंडा नहीं देते हैं वो। साइट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करते हैं कि अंडा आखिर कहाँ दिया जाए, कैसे रीजन में दिया जाए ताकि उसका एग जो है वो सेफ रहे, मोइस्ट रहे। अब एम्फीबियंस का एग को मोइस्ट रखना जरूरी है, ठीक है, तो मोइस्ट लैंड में, नमी जहाँ होगा, ठीक है, जहाँ नमी होगा, सूखा जगह पे नहीं देगा एम्फीबियंस अपना एग, ठीक है, और जहाँ सेफ रहे, जहाँ कोई ऐसा प्रेडेटर ना आए जो उसको खा जाए, ठीक है, उसका कोई डेंजरस एनिमल जो उसको खा जाए, ठीक है, और वेरी नियर टू द वाटर, पानी के नजदीक हो सबसे मेन, ठीक है, पानी से नजदीक हो, कोई ऐसा जगह पे मॉइस्ट भी हो और एग उसका सेफ रहे, ठीक है, ऐसा जगह पे देगा वो, तो ऐसा साइट का सिलेक्शन करता है। तो ये क्या है, पेरेंटल केयर ही तो है कि वो पहले देख रहा है कि किस जगह पे अंडा देना है, कहाँ नहीं देना है, तो केयर ही है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल रैकोफोरस स्लेगी, रैकोफोरस स्लेगी, तो ये जो रैकोफोरस लेगी है, जापान का ये स्पीसीज है एम्फीबिया, ठीक है, वो अंडा देता है मडी मडी में, मडी वाटर में, ठीक है, जो मडी किनारा है रिवर का या तालाब का, जो कीचड़ वाला किनारे पे जो होता है वहां पे होल में छेद कर करके वहां पे गड्ढे में अंडा देता है। तो वहां पे मॉइस्ट रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, पानी भी नजदीक में और सेफ जगह देख के वैसे जगह पे अंडा देता है। ये एक एम्फीबिया है, रैकोफोरस लेगी। आपको हर जो भी तरीका आगे हम लोग देखने वाले हैं उसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूरा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग वहाँ लिख के आए, नहीं तो समझाना तो जरूर है कि हाँ सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब क्या है, ये कैसे पेरेंटल केयर शो हो रहा है। अब दूसरा है फ्रोथिंग ऑफ वाटर। अब फ्रोथिंग मतलब होता है फेन बना देना, ऐसे कैसे पानी को एकदम जल्दी जल्दी अगर हम वो कर देंगे, हाथ से हिला देंगे तो उसमें फेन जैसा अनक्लियर वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आफ्टर द एग्स आर लेड, जब अंडा दे दिया, ठीक है, तो जो आसपास का पानी है उसको फ्रोथी कर देता है, ठीक है, उसको एकदम निचोड़ के, बाय द लिम्ब मूवमेंट्स। अब लिम्ब मूवमेंट्स पैर के मूवमेंट से, ठीक है, पानी को एकदम फ्रूथी बना देता है। अब इससे क्या होता है कि अंडा ढक जाता है, उसका जो जो क्या बोलते हैं उसको, विजिबिलिटी है वो कम हो जाता है, कोई प्रेडेटर को वो इजिली दिखेगा नहीं, ठीक है, अनक्लियर हो जाता है क्योंकि पानी से वो गंदा कर दिया है, फ्रोथ बना दिया है, ठीक है, और ये वो अपने लिम्ब से करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो उसका डेसिकेशन नहीं होता है और प्रेडेटर के आई से उसका बचने का ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाता है, उसका इवेसिवनेस बढ़ा देता है अंडे का, कि वो दिखे नहीं, वो क्या हो जाए, कोई वहां से गुजरे उसका प्रेडेटर तो उसको दिखे ही नहीं, इवेसिवनेस बढ़ा देता है, ठीक है, इवेसिवनेस बोलते हैं, इवे
सिवनेस, EVASIVENESS, तो ये बढ़ा देता है फ्रोथ फ्रोथ बना के, तो ये भी एक पेरेंटल केयर का तरीका हुआ। अब इसका एग्जांपल आपको लिख देना है कि रैकोफोरस मैक्यूलेट्स, रैकोफोरस मैक्यूलेट्स। अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा है डिफेंडिंग एग्स। अब एक तो सबसे पहले कि साइट का सिलेक्शन में दिखाया, फिर फ्रोथ बना देता है अंडा दे के, फिर ठीक है। अब ये है कि एग को डिफेंड करना। अब अंडा आ भी गया तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरीके से अपना अपना तरीके से शो करता है। तो कुछ स्पीसीज होते हैं जो एग को डायरेक्ट डिफेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल फ्रॉग डिफेंड देयर एग बाई नॉट अलाउिंग अ स्मॉल साइज्ड इंट्रूडर्स, ठीक है, इन देयर टेरिटरीज। अब जो मेल फ्रॉग होते हैं, छोटे छोटे इंट्रूडर्स या पैरासाइट उसको आने से रोकते हैं उनके एरिया में, उनके टेरिटरी में। अब यहाँ स्मॉल साइज क्यों लिखा है? अब भाई फ्रॉग कोई बड़ा मछली को या शार्क को या फिर कोई बड़ा फिश को तो नहीं रोक लेगा, तो जितना उसके बस में है छोटा छोटा जो इंसेक्ट्स है उसको आने से रोकता है अपने टेरिटरी में, ताकि उसका एग सेफ है। तो ये क्या है? डिफेंस है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन फ्रॉग, राना क्लैमिटेंस, राना क्लैमिटेंस, ग्रीन फ्रॉग, ठीक है, ग्रीन फ्रॉग। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट, अगला तरीका है कि नेस्ट बनाना, ठीक है, एक हाउस बनाना, ठीक है, इनका अपना घोंसला, अपने तरीके का घोंसला बनाना, ठीक है। तो ये किन किन में देखने को मिलता है? तो सम एम्फीबियंस बिल्ड नेस्ट फॉर डिपोजिशन ऑफ एग्स, अंडा को रखने के लिए, जमा करने के लिए नेस्ट बनाते हैं कुछ एम्फीबियंस, ये भी शो करते हैं नेस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ होते हैं जो मड में नेस्ट, कीचड़ में नेस्ट बनाते हैं, छोटा छोटा होल, होल का नेटवर्क पैसा उस तरीके का, उस होल डग करते हैं, ठीक है, होल गड्ढा करके और वहाँ अंडे को डिपोजिट कर देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं फॉर द डेवलपमेंट। जैसे हाइला फेबर एग्जाम्पल हो गया। कुछ हैं जो लीफ नेस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं कि मार्जिन होता है, जो लीफ का किनारा होता है उसको फोल्ड कर देते हैं, और एक साइड वही लीफ पे ऐसे मार्जिन को फोल्ड करके और ग्लूई सब्सटेंस से उसको चिपका देते हैं। उससे क्या होता है, कवर जैसा एक छोटा सा नेस्ट जैसा बन जाता है, वहां पे वो अंडा अपना दे देता है, ठीक है। तो ये कौन सा करता है? तो फाइलो मेड्यूसा, फाइलो मेड्यूसा, इसका कॉमन नेम है साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग। तो साउथ अमेरिका का जो ट्री फ्रॉग है वो फाइलोमेडुसा कुछ इस तरीके का करता है नेस्ट फॉर्मेशन। अब तीसरा है सूट नेस्ट। सूट मतलब छोटा छोटा झाड़ी से, ठीक है। नेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिक्सिंग द सूट्स विथ ए जिलेटिनस सिक्रीशन, तो जिलेटिनस सब्सटेंस सिक्रीट करके सूट्स को फिक्स कर देता है, और ये सूट नेस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल है ट्राइफोन। अब देखिए, अब अगला तरीका है, ये तो नेस्ट बनाया, अब अगला तरीका है क्या, जो पेरेंटल केयर को शो करता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। ऐसे नॉर्मली एम्फीबियंस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, इस एडल्ट फॉर्म में डायरेक्ट जनरेट, अंडा जो फूटता है तो डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म नहीं निकलना, ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज से ग्रो करके एडल्ट बनना, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से होके एडल्ट बनना, ठीक है, अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेज से होके एडल्ट बनना। फॉर एग्जांपल एग जो होता है, एग से क्या निकलता है? टेडपोल लार्वा, फ्रॉग का टेडपोल, ठीक है, फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल, और फिर बनता है फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। तो ये कुछ स्पीसीज ऐसे हैं, वो इवोल्यूशनरी जो टाइम लाइन है उसके साथ ऐसे कुछ इस तरीके से इवॉल्व किया है कि वो अपना लार्वा को स्किप कर दिया, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो अंडा से डायरेक्ट फ्रॉग का, एडल्ट फ्रॉग का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये बहुत ही क्या है, यूनिक है, स्पेशल है। और ये कौन सा स्पीसीज शो करता है? तो हाइलोड्स, हाइलोड्स या फिर हाइला नेब्यूलोसी। तो सम टेरेस्ट्रियल फ्रॉग skip the larval stage or tadpole stage and the eggs hatch directly into tiny juveniles, छोटे छोटे फ्रॉग में डायरेक्टली एग हैच कर जाएगा, अवॉइडिंग लार्वल मोर्टेलिटी। अब इससे क्या होता है कि लार्वा को मतलब सरवाइव करने का चांसेस कम रहता है, वो ज़्यादा उनका मरने का चांसेस रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा वायबल नहीं होते हैं, उनका वो इजिली उनका प्रेडेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से ही हटाओ, सीधा फ्रॉग बन जाता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस ही हट जाता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है इन स्पीसीज में। ये कुछ स्पेशल स्पीसीज है, हाइलोड और हाइला नेबुलोसी, ठीक है। अब छठा है कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी। अब ये जो तरीका है ना, ये क्या है कि एग दे दिए और उसको हमेशा लेके घूम रहे, उसको प्रोटेक्ट करे, ये भी एक तरीके का डिफेंस है,
ठीक है। एक हम लोग पहले देखे वो क्या है कि एक ऐसे ही ओपन में है, लेकिन उसको अपने एरिया में आने से दूसरे इंसेक्ट्स या छोटे मछलियों को रोक रहा था, मेल फ्रॉग। लेकिन यहाँ क्या है कि वो हमेशा अपने बॉडी पे लेके घूमेगा एग को। उससे क्या होगा कि हमेशा उसके पास रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ स्पीसीज होता है एम्फीबिया का जो एग दिया और उसके चारों ओर अपने बॉडी को लिपटा लेता है, ठीक है, कोयल कर लेता है, कोयल बना लेता है। इससे सेफ रहता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है इसका इक्थियोपिस। इक्थियोपिस आप अगर सुने होंगे कि ऐसा लंबा सा ऐसा एम्फीबिया होता है, फ्रॉग लाइक नहीं होता है, ऐसा लंबा सा, और इसके पास लिम्ब भी नहीं होता है। लिम्बलेस एम्फीबिया इसको बोलते हैं, लिम्बलेस। ऐसे बाकी एम्फीबिया के पास क्या होता है, लिम्स होता है, पैर। इसके पास लिम्ब नहीं होता है, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं, लंबा होता है। तो इसका बॉडी ही कुछ इस तरीके से है, तो कुछ इस तरीके से अडेप्टेड है कि ये जब अंडा देगा तो इसी को चारों ओर क्या हो जाएगा, कोइल्ड हो जाएगा और उसको सेव करके रखेगा। ठीक है। तो ये हो गया इक्थियोपिस हो गया। और एम्फियूमा, कोयलिंग टिल हैचिंग बाय फीमेल्स। अब ऐसा कौन करती हैं, फीमेल्स, जब तक अंडा हैच ना कर जाए, तो वैसे ही कॉइल करके रखता है। अब मेल्स मेल्स भी करते हैं कुछ में, ठीक है, यही काम मेल्स भी करते हैं कुछ स्पीसीज में। तो किसमें, तो मेगैलो बैट्रोकस, मेगैलो बैट्रोकस, ये काम मेल करता है। ठीक है। अब दूसरा तरीका यही, कैरिंग एग ओवर द बॉडी। अब ये बॉडी पे ही तो एक कैरी कर रहा है। अब इसी का दूसरा तरीका है कुछ अलग अलग तरीके से। तो एक तो कॉइल कर लिया और दूसरा है कि ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू वाटर। ठीक है। तो दीज स्पीसीज होल्ड द न्यूली हैच टेडपोल्स विद देयर माउथ एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वाटर। तो ये माउथ में टेडपोल को रखे रहते हैं और उसको वाटर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है फाइलो बेड्स या पीलो बेड्स। ठीक है। अब तीसरा है कि जो ग्लू करके रखते हैं बॉडी से, एग को चिपका के रखते हैं बॉडी से। अब ये मान लिया फ्रॉग है, ठीक है, तो बॉडी पे ही चिपका के रखेंगे, ग्लू करके रखेंगे। ठीक है। तो ये जो तरीका है वो कौन सा करता है, तो इसमें देखिए, अब एक तो है एक स्पीसीज जो अपने बेली से आगे पेट की साइड वहां चिपका लेता है। तो इसका एग्जांपल है श्रीलंकन ट्री फ्रॉग। श्रीलंका में पाया जाने वाला जो ट्री फ्रॉग है वो, इसका साइंटिफिक नेम है रेकोफोरस रेटिकुलेट्स। और एक जो है, अब जो मेल है, ठीक है, इस स्पीसीज का, वो क्या करता है कि अपने थाई के पास, नीचे पैर में थाई के बीच में एक को चिपकाए रहता है, थाई के पास, पैर के पास। ठीक है, हाइंड लेग। तो इसका एग्जांपल है यूरोपियन फ्रॉग या फिर एलाइटिस ऑब्स्टेरिकेंस, एलाइटिस ऑब्स्टेरिकेंस। तो ये एग को ग्लू कर रहा है दोनों, एक है जो पेट से ग्लू कर रहा है बेली पे, वो श्रीलंकन ट्री फ्रॉग है रैकोफोरस रेटिकुलेट्स। और दूसरा है यूरोपियन जो फ्रॉग है एलाइटिस ऑब्स्टेरिकस, वो हाइंड लेग के पास ग्लू कर रहा है, चिपका के रख रहा है एग को। तो इससे भी एग जो है क्या है, प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको, सेफ है। अब यही इसका चौथा एग्जाम्पल है, चौथा तरीका है कि एग इन द बैक पाउचेस। अब कुछ कुछ जो है फ्रॉक्स, वो क्या है कि उनका बैक जो है, पीठ इस तरीके से मॉडिफाइड है, ये मान लिया फ्रॉग है, ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफाइड है कि उसका बैक में ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे गड्ढा जैसा बना हुआ है, और वो काफी सपोर्टिव होता है एग्स के लिए ही। वैसा वो बना हुआ है, क्या होता है, तो वो स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब एग को रखने के लिए स्पेशली बना हुआ है। ठीक है। और वेस्कुलर होता है, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई भी काफी ज्यादा होता है एग्स को, एग्स का टेक केयर करने के लिए। ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि वही इनको क्या, बैक पाउचेस कहते हैं, पीठ पे पाउच जैसा बना हुआ गड्ढा गड्ढा जैसा, तो वहां पे एग को रखते हैं और वहां पे उसका केयर करते हैं। तो एग्स आर डेवलप्ड इन द पिट्स, गड्ढा, ऑन द बैक ऑफ द फीमेल्स, फीमेल्स के पीठ पे ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि ये जो डोर्सल स्किन है, पीछे वाला जो पिट्स है, वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है और वेस्कुलर होता है। ठीक है। तो जब ब्रीडिंग होता है तो अंडा देता है, और उस समय ये जो होता है रेडी होता है, बैक इसका जो स्किन है, बैक का स्किन है वो स्पॉन्जी हो जाएगा, वैस्कुलर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, तो पाइपा डॉर्सीगेरा, इस एम्फीबिया में। ठीक है। अब अगला तरीका है कि कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी, ये भी बॉडी के ऊपर कैरी करता है। तो द लार्वा आर अटैच टू द मेल्स एंड आर कैरिड फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू अदर। अब जैसे लार्वा है, वो तो पानी में रहेगा पूरी तरीके से। मान लिया कि वाटर बॉडी चेंज करना है, एक छोटा वाटर बॉडी है, छोटा तालाब, उसको दूसरे तालाब में जाना है, तो वो खुद से तो नहीं कर सकता है। मान लिया वहाँ कोई प्रेडेटर या कुछ भी रीजन है, तो उसको वो फ्रॉग कैरी करके और दूसरा वाटर बॉडी में ले जाएगा। ठीक है, अपने बॉडी पे कैरी करके। तो इसका एग्जाम्पल है अर्थ्रोलेप्टिस, अर्थ्रोलेप्टिस। ठीक है। अब अगला है पेरेंटल केयर की ऑर्गेन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस। अब ये जो है ब्रूडिंग पाउचेस, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जहाँ पे एग को डेवलपमेंट तक, पूरा उसका डेवलपमेंट होने तक वहीं पे रखा जाता है स्टोर करके। ठीक है।
ताकि उसका अच्छे से सेफली डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, काफी सिक्योर होता है ब्रूडिंग पाउचेस। ठीक है, अब ये इसका एग्जांपल है, कीप्स फर्टिलाइज एग है उसको कुछ पाउच में। अब वो पाउच अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। ऐसे एक स्पीसीज है वो वोकल सैक्स में ही ये एग को रखे रहता है, और जब तक उसका डेवलपमेंट ना हो जाए पूरी तरीके से वहीं रखे रहता है। वोकल सैक्स जहाँ से आवाज निकलता है टर टर, तो वहीं पे ये अंडे को रखे रहता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? तो साउथ अमेरिकन मेल फ्रॉग। ये मेल फ्रॉग रखता है साउथ अमेरिकन मेल फ्रॉग। इसका नाम है राइनोडर्मा डार्विनी, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और भी इसका एग्जांपल है कि एक जो फ्रॉग है वो अपने बकल कैविटी में, माउथ में, जो बकल कैविटी है वहां पे रखता है। वो कहाँ रख रहा था? वोकल सैक में। और ये कहाँ रखा है? बकल कैविटी में। इसका एग्जांपल है हाइलेम्बेट्स ब्रेविसेप्स। ठीक है, हाइलेम्बेट्स ब्रेविसेप्स। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला तरीका है पेरेंटल केयर का, विविपैरिटी। ठीक है, अब ये भी बहुत स्पेशल है। जैसे हम लोग देखे कि कुछ स्पीसीज है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, लार्वल स्टेज को, जो टेडपोल है लार्वा स्टेज उसको स्किप कर दे रहा है। ये काफी स्पेशल चीज है क्योंकि ये एम्फीबिया है। ठीक है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही रहता है मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में। अब ये भी कुछ इसी तरीके का, ये जो है प्रिमिटिव प्लेसेंटा का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है, जो इस तरीके का एडेप्टेशन इसके द्वारा शो किया जाता है। अब ये क्या करता है कि अंडा देता है, एग दिया, और एग को बॉडी से बाहर ही नहीं निकलता है। ठीक है, एग को बॉडी के अंदर ही रखता है और हैच करते रहता है, और जब उससे फ्रॉग बन जाता है तब बाहर निकलता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी से क्या निकल रहा है? डेवलप्ड इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि वीवी पैरिटी शो कर रहा है, अंडा ही नहीं दे रहा है। ओवी पैरिटी उसको बोलते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जो अंडा देता है। वीवी पैरिटी मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग देता है उसके बॉडी से बाहर। तो ये वीवी पैरिटी शो कर रहा है, अंडा नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अंडा उसी के अंदर, उसी के बॉडी के अंदर हैच हो रहा है और फिर डेवलप होकर बाहर निकल रहा है। ठीक है, a special type of reproductive behavior is seen where the eggs are placed in the uterine cavity। जो फ्रॉग का यूटेराइन कैविटी है वहीं पे एग होता है और वहीं पे उसका इंटायर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ये यूटेराइन वॉल जो है वो एक तरीके से फिजियोलॉजिकली काम कर रहा है किसके जैसे? प्रिमिटिव प्लेसेंटा के जैसे। ह्यूमन में प्लेसेंटा का भी तो यही रोल होता है कि ऑफ स्प्रिंग को, उसको और पूरी तरीके से डेवलप होने देना, जब तक वो पूरा डेवलप हो जाए उसको, तब उसका बर्थ होता है। तो ये एक प्रिमिटिव प्लेसेंटा के जैसे रिप्रेजेंटेशन है इसका। और ये विविपैरिटी कौन शो करता है? तो सैलेमेंडर का कुछ स्पीसीज, जैसे सैलेमेंड्रा एट्रा और सैलेमेंड्रा मैकुलोसा। ठीक है, तो इतना सारा 9 तरीके का हो गया। इसमें भी काफी सारे एग्जांपल है, पेरेंटल केयर बहुत सारा एग्जांपल। इसमें आप आधा भी एग्जांपल से याद रखते हैं तो काफी ज्यादा, और अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा एग्जांपल याद करने की कोशिश करिएगा। और इसमें सारा कुछ हो गया। तो ये था पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।